नाउ वी गोना स्टडी द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड का पहले हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद वी गोना सॉल्व सम क्वेश्चंस। फॉर्मूला मेथड इटसेल्फ इज गोना बी डेरिवेटेड फ्रॉम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए let me just adjust this. Yeah, so the formula method, if ax square plus bx plus c is equal to 0, then the roots of the quadratic equation can be found using the expression x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4 times of ac divided by 2a. All right, so this is discriminant. All right, this is discriminant. ये अभी हम लोगों ने वैसे पॉलिनोमियल्स में डिस्क्रिमिनेंट ये टॉपिक देखा हुआ है जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टडी कर रहे थे तब, बट अभी हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, हम लोगों को इसको डिराइव करना है बच्चों। ठीक है, सो नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस टॉपिक नाउ। No one writes anything, just pay attention. कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजने वाला हूँ। ऑलराइट, चलिए। सो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको मालूम है जब हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम लोगों को क्या करना पड़ता है? 1 बनाना पड़ता है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? a। तो पहले इसको a के साथ डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सो डिवाइडिंग बाय a, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास? द इक्वेशन कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको मालूम है कि यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है आपके पास, यहाँ पर दिस मिडिल टर्म, यहाँ पर आपको 2 की जरूरत होती है। यू रिक्वायर 2 ओवर हियर। तो ये b अपॉन a जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2a। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2a। वापस वो 2 और 2 कैंसिल होके वापस आप लोग b अपॉन a पे ही आ रहे हो। सो इट्स नॉट एनी, आई एम नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस ओवर देयर। मैं बस 2 एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट जो होता है वो 2 होना चाहिए आपके पास वहां पर। यू रिक्वायर दैट 2 ओवर देयर, सो आई नीड टू रिफ्लेक्ट दैट 2 देयर। सो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। अब आप जानते हो कि आपको b अपॉन 2a का स्क्वायर एडजस्ट करना पड़ता है। अगर स्क्वायर को कंप्लीट करना है, यू नीड टू गेट द स्क्वायर ऑफ b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर कितना होता है? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होता है। मुझे इसको एडजस्ट करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है यानी ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग and subtracting. So let's see this, इसको add और subtract कर लेते हैं। x square plus 2 times of b upon 2a into x plus b square upon 4a square minus b square upon 4a square plus c upon a is equal to कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया, is equal to 0। Fine, now ये पूरी चीज क्या बनाता है? दिस मेक्स अ परफेक्ट स्क्वायर ओवर हियर। ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे दिखाएंगे हम लोग? वी गोना शो दिस एज x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, नाउ सी दिस, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ a है आपके पास। सो बेसिकली b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस c अपॉन a है माइनस। तो मुझे यहाँ पर a स्क्वायर चाहिए, a मल्टीप्लाई किया, 4 चाहिए, 4 भी मल्टीप्लाई किया। तो अब डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? इसके सेम हो गए। ये एलसीएम का प्रोसीजर होता है बच्चों। ठीक है, सो दिस इज माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 4ac
अपॉन 4a²। अगर आप ध्यान से देखते हो 4 और 4 कैंसिल, a और a कैंसिल, वापस a ही आ जाता है आपके पास, इक्वल टू कितना आ गया 0। नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके आ चाहिए और इस टर्म को भी राइट हैंड साइड पे लेके आ चाहिए। -b² अपॉन 4a² राइट हैंड साइड पे चला गया तो प्लस हो जाएगा, 4ac अपॉन 4a² राइट हैंड साइड पे गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो देख लीजिए, x प्लस b अपॉन 2a द होल स्क्वायर, दिस इज ओनली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ओके, कुछ और अलग नहीं है यहाँ पर, is equal to b² minus 4 times of ac अपॉन 4a² आ गया आपके पास। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, we're going to take the square root, तो x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास। अब b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं हम लोगों को मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac डिवाइडेड बाय 4a²। अब ध्यान से देखो बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4a², इसको हम लोग 2a लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है 2 और a² का रूट कितना होता है a होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता है, x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac डिवाइडेड बाय 2a आ गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो ये b अपॉन 2a को राइट हैंड साइड पे भेज देता है, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² minus 4 times of ac divided by 2a. The denominators are already same, so we can right away just take the expression over here. Therefore, x is equal to minus b plus minus under root of b² minus 4 times of ac divided by 2a. ये आ गया आपके पास आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। This is called the quadratic formula. The quadratic formula. Alright? Now, पॉलिनॉमियल्स में मैंने सिखाया था बच्चों आपको, यहां पर फिर से देखेंगे हम लोग इसे, ठीक है। So yeah, here b² minus 4 times of ac is called the discriminant, ठीक है। The discriminant helps us to find the nature of the roots. Nature of the roots जैसे मैंने आपको बताया था, quadratic polynomial अगर होगा तो it can have at most 2 zeros. At most 2 zeros का मतलब या तो 2 zeros 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। 2a कहाँ गया, 2a कहाँ पे गया, 2a तो नीचे है, मैं सिर्फ b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac, और वो जो 2a है ना वो एलसीएम लिया मैंने वहां पर, प्लीज ओके, आई हैव टेकन द एलसीएम ओवर हियर, और कुछ भी नहीं। ये जो है ना 2a और 2a, तो अगर a माइनस a अपॉन b माइनस c अपॉन b होगा तो इसको a माइनस c अपॉन b लिखा जा सकता है, ठीक है। वी कैन राइट इट दिस वे। कौन था ये पूछने वाला, आदित्य बोर्डे, यार बेटा तू ऐसे मत कर, ध्यान से देख, आई हैव जस्ट टेकन द एलसीएम ओवर देयर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, ओके। चलो, अब ये जो b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रायंगल के साथ, ठीक है, ट्रायंगल, ऑलराइट। और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट tells the nature of roots of the quadratic equation, तो ये नेचर देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, ठीक है। सो b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac, b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac, इसके जो नेचर होता है, सो देयर आर 3 बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से होगा। सो द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, ठीक है। सो द फर्स्ट इज, अगर b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल या फिर हम लोग इसको डिफरेंट भी कह सकते हैं, अलग होता है वो, ठीक है। यू विल गेट टू डिफरेंट रूट्स ओवर देयर। इफ द वैल्यू फॉर बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ AC इज ग्रेटर देन 0, यू विल गेट टू डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस। द सेकंड केस इज गोइंग टू बी इफ इट इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 के बराबर हो गया तो आप लोग ध्यान से फॉर्मूला देख लो, ये बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ AC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a आ जाता है, तो एक ही 0 मिलता है बेसिकली। तो रूट्स क्या हो जाता है वहां पर, रियल होता है और इक्वल होता है, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड द थर्ड वन इज इट इज लेस देन 0। लेस देन 0 यानी नेगेटिव होने चाहिए वो, ठीक है। इट शुड बी नेगेटिव, सो द रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर imaginary and do not exist, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस देखेंगे, उसी के वजह से आपका ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं हम लोग वो भी रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ सी दीज एग्जांपल्स, ओके। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आपको यहाँ पर मैं इक्वेशन दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लेते हैं। 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले देख लो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। हमेशा आपको अगर फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना होगा, पहले देखिए कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। अगर वो नेगेटिव आता है तो सीधा लिख दीजिए कि द रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो देख लीजिए यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू आपके पास 6 है यहाँ पर। तो बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ AC की वैल्यू देख लो, ये आ जाता है आपके पास -5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 6, तो ये कितना आ गया 25 माइनस 24 आ गया, विच इज इक्वल टू 1। अब 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो देयरफॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स, दिस इज व्हाट यू गॉट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ आई हैव द वैल्यू फॉर बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ AC, आई कैन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर x is equal to minus b plus minus under root of delta divided by 2 times of a है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए बच्चों इसको, माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, -5 है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये x की वैल्यू आ जाती है, तो यहां से 2 वैल्यूज आ जाएंगे x के। पहली x की वैल्यू आ जाती है 5 प्लस 1 अपॉन 2, सो दैट इज x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू 3। ये एक रूट आ गया यहाँ पर। दूसरा होगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2, सो दैट इज x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि अनइक्वल यानी अलग, ठीक है। द रूट्स आर रियल एंड दे आर अनइक्वल, दैट मींस यहाँ पर मुझे 2 अलग अलग रूट्स मिले। एक तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, ये 2 अलग रूट्स है यहाँ पर, ठीक है। दीज आर 2 डिफरेंट रूट्स ओवर हियर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ AC ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे आपके, रियल और अनइक्वल होंगे। रियल एंड अनइक्वल, इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। टेल मी, जब आप लोग फॉर्मूला में x इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a कर लेते हो, अगर ये एग्जिस्ट करेगा, एक बार प्लस आने वाला है एक बार माइनस आने वाला है, तो 2 अलग क्वांटिटीज मिल जाते हैं आप लोगों को। तो इतना सिंपल लॉजिक है वो, ठीक है। इट इज दैट सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल हो गया आपके पास जहां पर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या था, ग्रेटर देन 0 था। अब एक अलग एग्जाम्पल लेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल। सो या लेट्स टेक 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0। ये आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना हम लोगों को। पहले आइडेंटिफाई योर कोएफिशिएंट्स ओवर हियर, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई your coefficients. Yeah, I know the formula method is the most easiest one, so majority of the students always go with the formula method only, and yeah, that is right, Rangi। factorization और completing the square method तो किसी को भी पसंद नहीं आता, ठीक है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th स्टैंडर्ड में जब आप लोग जाओगे ना, कुछ टॉपिक्स होता है जहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूजफुल होता है, तो मालूम तो होना ही चाहिए,
ठीक है। वैसे मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कभी पसंद नहीं आया था, व्हेन आई वाज इन 10th इवन आई स्ट्रगल्ड विद इट, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, b की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा निकाल लो आप लोग, यहाँ पर b² -4 टाइम्स ऑफ ac देख लेते हैं कितना आ जाता है। तो b² यानी -4 का स्क्वायर आ गया, -4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1, तो ये 16 - 16 आ जाता है। तो ये कितना आ गया बच्चों आपके पास 0 आ गया। अब क्योंकि ये 0 है, आपके रूट्स कितने होने, आपके रूट्स कैसे होंगे, सो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, इक्वल यानी दोनों रूट सेम होंगे वहां पर। अब ध्यान से देख लीजिए, x इक्वल टू कितना होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a होता है। तो सॉल्व करता है इसको फिर, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है बच्चों -4 है, सो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना है आपके पास यहाँ पर 4। तो x इक्वल टू देख लो 4/8 आ गया आपके पास, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 0 कितना होता है बच्चों +-0 है यहाँ पर, अपॉन 8 कर लेता है, अपॉन 8। तो यहाँ से बेसिकली सेम रूट्स आ रहा है, x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4/8, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास हाफ आ गया, ये आ गया आपके पास आपका रूट। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स में किया भी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बता देता हूं मैं। जब आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, क्योंकि इसके दो अलग अलग रूट्स बन गए इसके, तो इसका ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। ये एक पैराबोला होगा। सबसे पहले क्या है यहाँ पर 3 और 2 बना था ना, 2 और 3 बना था। ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगा और इस तरह से आएगा ये ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 है और यहाँ पर x इक्वल टू 3 है, रियल एंड अनइक्वल, दैट मींस इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ये पैराबोला होगा आपके पास यहाँ पर। इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ जाता है। सेकेंड केस में जब आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए ड्रॉ कर लेते हो, जहां पर आपके पास इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स में ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू हाफ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इस तरीके से आएगा, आई एम सॉरी, सो इट विल कम दिस वे, इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स इक्वल टू हाफ कहेंगे। ठीक है, दैट इज एक्स इक्वल टू हाफ। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको एट ओनली वन पॉइंट। और अब थर्ड केस देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये थर्ड केस जो है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। थर्ड एग्जांपल देखता है, लेट्स टेक, ठीक है, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ले लेते हैं इसको। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। इस एग्जांपल में 4 और 1 माइनस 10 5 20 कुछ नहीं कर पाएंगे, छोड़ो चलो। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। सबसे पहले डेल्टा निकाल लो आप लोग, b² - 4 टाइम्स ऑफ ac विच इज इक्वल टू 1² - 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1। तो ये कितना आ जाता है आपके पास -3 विच इज लेस देन 0। सो देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। जब ये ऐसा केस आ जाता है आप कुछ नहीं करोगे आगे, यू कैन नॉट सॉल्व इट, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ देते हैं हम लोग इसको, व्हाई डू वी लीव दिस। अब देखिए अंडर रूट ऑफ -3, आपको मालूम है क्या क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -3। ठीक है, चलो 3 का रूट तो वैसे भी इरेशनल होता है, तो उसको वैसे भी छोड़ देते हैं हम लोग। आप मुझे बताओ, आप जस्ट थिंक दिस वेरी केयरफुली, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अंडर रूट ऑफ 16 आप मुझे कितना बताते हो, प्लस या -4 बताते हो। क्यों बताते हो आप मुझे +-4, क्योंकि अगर आपने 4 का स्क्वायर किया 16 मिलता है, -4 का स्क्वायर किया तो भी 16 मिलता है। तो अगर मैं 16 का रूट लेता हूं तो मुझे +-4 मिलता है। पर बच्चों जब मैं बताता हूं कि आप मुझे अंडर रूट ऑफ -16 बताओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। आप मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बता सकते हो आप मुझे, किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या।
किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर आप एक नेगेटिव नंबर का रूट निकाल ही नहीं सकते, यू कैन नॉट फाइंड इट। तो ये नंबर लाइन पे हम लोग इसको दिखा नहीं सकते कि अंडर रूट ऑफ -16 कहां पर होगा, वी कैन नॉट शो इट, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ये होता है फॉर्मूला मेथड, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मेथड। चैट बॉक्स में मुझे बताइए कितना परसेंट समझ में आया आपको यहां तक। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी because under root of -3 does not exist, ऐसा रीजन बता दोगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? बहुत अच्छा है। ये डेरिवेशन वैसे एग्जाम में पूछते नहीं है ये लोग कभी भी, बट आपको मालूम होना चाहिए कैसे आता है ये सब। सो दैट्स हाउ इट इज। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, let's solve a question now. x minus 1 upon x is equal to 3 ऐसे दिया हुआ आप लोगों को। पहले इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, लिटरली एनी मेथड। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं जानता हूँ आपको फॉर्मूला मेथड बहुत पसंद है, आप वही अप्लाई करोगे, लोग उसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है आपके पास, एलसीएम ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालिए सबसे पहले। ठीक है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर, -3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 है। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 9 + 4 आ गया। तो ये कितना आ गया आपके पास 13 विच इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आगे देख लेते हैं फिर नेक्स्ट। सो नाउ इसके रूट्स कैसे निकालोगे फिर, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है बेसिकली। ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो बस वैल्यूज जो है आपके पास उनको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना 1 है ना, 2 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 1। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट 13। नाउ 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो लीव इट एज इट इज। ठीक है, एग्जाम में आप लोग अंडर रूट ऑफ 13 निकालते नहीं बैठोगे, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सो जस्ट कीप इट एज 2। यहाँ से 2 रूट्स आ जाएंगे आपके पास। द 2 रूट्स आर गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 upon 2 and the other root is x is equal to 3 minus root 13 upon 2। ठीक है, so that was your question। 3x कहां पे लिखा मैंने, 3x नहीं लिया। ठीक है, चलिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोगों को, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, आफ्टर दैट ओनली वी हैव टू फर्स्ट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नो मैटर व्हाट। तो 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30 है। एलसीएम ले लो बच्चों यहाँ पर, x minus 7 minus of x plus 4 divided by x plus 4 into x minus 7 is equal to 11 upon 30 आ गया आपके पास, 11 upon 30। अब ये माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई कर लेता है, तो x minus 7 माइनस एक्स माइनस 4
डिवाइडेड बाय, नीचे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 21 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 11/30 आ गया। x और x कैंसिल हो जाता है बच्चों, यहाँ पर -7 -4 आजकल -11 हो रहा है, तो ये -11/x² माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 11/30 आ गया। ये 11 और ये 11 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, 11 ऑल्सो गेट्स कैंसिल। 30 इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, ठीक है। सो यू आर गोना गेट 7 4 28 है, नहीं ऐड नहीं कर, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बच्चे, वी आर एडिंग देम, ठीक है, वी आर एडिंग देम। 7 4 28 है यहाँ पर, 7 4 28, ठीक है ना। इस 30 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाइए, तो ये आ गया आपके पास -30 इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 30, ठीक है। इस 30 को राइट हैंड साइड पे लेके आ जाइए तो आपको मिल जाएगा x² माइनस 3x, ये -30 लेफ्ट पे लेके आ गए हम लोग, तो यहाँ पर +30 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास +2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, +2 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, नाउ गोइंग अहेड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लिटरली एनी मेथड। सो वील यूज फॉर्मूला मेथड ओनली फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अभी अभी वो टॉपिक सीख रहे हैं हम लोग। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा नाउ, डेल्टा वैसे देख के ही बता सकते हैं, 2 और 1 इसका आंसर होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ AC आ जाएगा आपके पास, सो दैट इज -3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 2, ठीक है। तो ये 9 माइनस 4 2 8 आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। सर हाउ डिड 30 बिकम -30? 30 और ये -11 और 11 जब कैंसिल होता है बच्चा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर -1/x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30 आ गया। इस तरीके से होता है वो, तो इसलिए -30 हुआ वो, ठीक है। चलो, तो डेल्टा की वैल्यू 1 आ गई, फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर लेते हैं। x कितना होगा आपके पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √डेल्टा डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a, आई एम सॉरी। सो x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, ये आपका इक्वेशन है, ध्यान से, ये आपका इक्वेशन है, इसको फॉलो करना आपको। x इज इक्वल टू -3। जल्दबाजी में अगर आप लोग कोएफिशिएंट का साइन भूल गए तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, सो ऑलवेज लुक एट योर साइंस वेरी प्रॉपर्ली, ठीक है। -3 प्लस माइनस √1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1/2, सो दो आंसर्स आ जाएंगे, 3 प्लस 1/2, 3 माइनस 1/2, 3 प्लस 1 4/2, x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, और दूसरा 3 माइनस 1 इज 2/2, x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए यहाँ पर, ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। समझ में आ गया बच्चों? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? चलो, everyone, I want answers from everyone, okay? Yes or no? चलिए आगे चलते हैं। There are some word problems in the exercise, we'll solve those also. The sum of reciprocals of Reshma's age 3 years from now and 5 years from now is 1/3. 3 years and 5 years from now. All right, ठीक है. The sum of the reciprocal of the age. ठीक है. Let's read the question. The sum of the reciprocals of Reshman's age in years 3 years ago and 5 years from now, ठीक है, is 1/3. Find the present age. Find the present age. तो रेशमन का जो करंट एज होगा उसको हम लोग x होल्ड कर लेते हैं. Let Reshman's current age
करंट एज बी एक्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या कहा हुआ है, 3 साल पहले, 3 years अगो, सो 3 years अगो इक्वल टू कितना होगा, x-3, 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ कितना आ जाएगा, इज गोना बी x+5। अब इनका क्या कहना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ इनका रेसिप्रोकल और उसका सम कितना है, 1/3 है। सो देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, by the given condition, what do we have, we've got 1/x-3 plus 1/x+5 equal to 1/3। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, you need to solve this। so चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x+5 plus x-3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² plus 2x minus 15 is equal to 1/3 आ गया आपके पास, ठीक है। x plus x 2x, 5 minus 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x plus 2 divided by x² plus 2x minus 15 is equal to 1/3 आ गया। just simplify this, so 3 को इस साइड लेके आ जाइए और इस टर्म को इस साइड लेके आ जाइए, पूरे एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड पे लेके आ जाइए। 6x plus 6 is equal to x² plus 2x minus 15 आ गया। अब 6x और 6 को भी इस साइड लेके आ जाइए, तो आपके पास आ जाएगा x², 2x minus 6x is minus 4x, minus 15 minus 6 is minus 21 equal to 0, ठीक है। 21 इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 7 into 3, तो x² minus 7x plus 3x minus 21 is equal to 0, x minus 7 into x plus 3 is equal to 0। 6x कैसे आया समझ नहीं, 3 into 2 कितना होता है बेटा, 3 into 2 6 होता है, ठीक है। तो वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना वहां पर, 2x plus 2 into 3, तो इसके साथ 6x, इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 6 आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये x minus 7 into x plus 3 is equal to 0, so therefore x is equal to 7 और x is equal to -3, पर x equal to -3 not possible, ठीक है, not possible, क्योंकि करंट एज -3 तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, एज कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सो देयरफॉर करंट एज ऑफ रेशमन कितना है, x इक्वल टू आ गया 7, ठीक है। रेशमन्स करंट एज, रेशमन्स करंट एज इज इक्वल टू कितना है, 7 years। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन यूज किया क्योंकि क्वेश्चन ही इतना आसान था, ठीक है। जब आप लोग फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हो तब आप लोग फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो मल्टीप्लाई किया मैंने बेटा, x minus 3 और x plus 2 को x plus 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने, x minus 3 into x plus 5 ये मल्टीप्लाई किया मैंने राइट अवे। तो एक्चुअली मैं ये इतना जल्दी कैसे कर लेता हूँ, x minus a into x minus b अगर होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं x² minus a plus b into x plus ab, ठीक है। तो मैं इमीडिएटली देख लेता हूँ क्या है आपके पास वहां पर, तो बस स्ट्रेट अवे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हुआ है, कुछ डिफिकल्टी है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in the 2 subjects. ठीक है, तो शेफाली के मार्क्स का सम कितना है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, 30 है। तो हमें नहीं मालूम कि शेफाली को मैथ्स में कितना मार्क्स मिला हुआ है और इंग्लिश में कितना मिला हुआ है। सो मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इसको हम लोग रख लेंगे मार्क्स इन
mathematics is equal to x and marks in English would be y. ठीक है, so therefore x plus y equal to कितना होगा 30. इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस में had she got 2 marks more in mathematics, ठीक है, 2 marks more in mathematics, तो x plus 2 हो जाएगा and 3 marks less in English यानी y minus 3 हो जाएगा. तो उसके सम्स, उसके जो मार्क्स का प्रोडक्ट है वो कितना होने वाला था 210 होने वाला था. तो उसको हम लोग होल्ड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 में से ना from 1 we can tell that y is equal to 30 minus x है. इसको 3 रखेंगे और 3 को सब्स्टिट्यूट कर लो आप लोग 2 में. ठीक है, तो जहां पे आपके पास y है 30 minus x सब्स्टिट्यूट कर लो. x plus 2 into 30 minus x minus 3 is equal to 210. तो x plus 2 into 30 minus 3 is 27 minus x is equal to 210 आ गया आपके पास यहाँ पे. तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लो इसको. ठीक है, माइनस साइन ले लेता है बाहर, तो x plus 2 into x minus 27 is equal to 210 minus of x square minus 25x minus 54 ना 54 is equal to 210 आ गया. ये माइनस साइन हम लोग, ये जो माइनस साइन है ना, इसे हम लोग 210 को दे देंगे. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 210. माइनस 210 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ. एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 25x, I'm sorry, 210 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो आपके पास प्लस 156 आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब आपको इसको सॉल्व करना है. यू कैन लेट्स ट्राई टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. ठीक है, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. माइनस कैसे आया वो मैंने बस माइनस यहाँ पर ये 27 माइनस एक्स है ना, ये 27 माइनस एक्स है, इसमें से एक माइनस साइन कॉमन लिया मैंने और ये x माइनस 27 हो गया वहां पर. ठीक है, वो मैं इमीडिएटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए करता हूं मैं वैसे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई किया होता तो भी वैसे ही आता. इट वुडंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, कोई डिफरेंस बनाएगा नहीं वो. ऑलराइट, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं. नाउ डेल्टा इक्वल टू कितना है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी. तो ये माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156 आ गया आपके पास. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 625 माइनस 624. 156 इंटू 4 इज 624. तो ये आपके पास 1 आ जाएगा. नाउ अब ये ग्रेटर देन 0 है, आपको मालूम है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करने वाला है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय 2a ऐसे है आपके पास. तो आपका इक्वेशन ये है यहाँ पर, दिस इज योर इक्वेशन. तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 है. ठीक है, 2 क्योंकि a की वैल्यू कितनी है वहां पर 1 है. द वैल्यू ऑफ a इज 1. So therefore x is equal to 25 plus minus 1 upon 2. ठीक है, so therefore x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 plus 1 is 26 upon 2. 26 upon 2 is 13. ठीक है, x की वैल्यू 13 और you can also have x is equal to 25 plus 1 लिया ना, 25 minus 1 24 upon 2. x की वैल्यू कितनी आ गई 12. अगर x की वैल्यू 13 है, 13 आ रहा है, x प्लस वाई आपके पास 30 है ना, 3 मार्क्स इन. ठीक है, 25 13 24. ठीक है, तो फिर y के मार्क्स कितने आ जाएंगे आपके पास 17 आ जाता है, या फिर y के मार्क्स आपके पास 18 आ जाएंगे. y is equal to 18. both the cases can be possible there. ठीक है, both the cases. alright, so that's the solution to this. alright, just tell me children in the chat box, did you understand the question? The sixth question. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the triangle. ठीक है, आप पहले यहाँ पर एक find the
साइड्स ऑफ द फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है वो, ट्रायंगल क्या कह रहा हूँ मैं, रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये आपके पास नाउ दिस इज योर डायगोनल, दिस इज द लॉन्गर साइड, दिस इज द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को हम लोग x रख देंगे, ठीक है। लेट द शॉर्टर साइड बी, लेट द शॉर्टर साइड बी x, ठीक है। तो ये जो लॉन्गर साइड है कितना है, 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड है, तो ये x प्लस 30 आ गया, और ये x प्लस 60 है, क्योंकि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम है आपके पास, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem, x plus 60 the whole square is equal to x plus 30, I'm sorry, x plus 30 the whole square plus x square। ऐसे आ गया आपके पास, सॉल्व कर लो इसको। x square plus 120x plus 3600 is equal to x square plus 60x plus 900 plus x square। So ये एक x square and this one x square gets cancelled, 3600 और 120 x को राइट हैंड साइड पे भेज दो, तो x square minus 60x 900 minus 3600, ठीक है। तो ये minus 2700 is equal to 0 आ गया। 2700 को कैसे लिखा जा सकता है, 90 into 30 लिखा जा सकता है, तो x square minus 90x plus 30x minus 2700 is equal to 0। x minus 90 into x plus 30 is equal to 0 आ जाता है। So therefore x की वैल्यू कितनी आ गई, 90, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -30। So this is not possible, नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। x की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपके पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 मीटर आ गया। ये शॉर्टर साइड आ गया। उन्होंने क्या कहा हुआ है, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 90 मीटर, लेंथ इक्वल टू कितना है इसका, लेंथ इज इक्वल टू 90 प्लस 30 ना, तो ये 120 मीटर आ गया आपके पास, और डायगोनल कितना आ गया इसका, डायगोनल इज 90 प्लस, तो ये 150 आ गया आपके पास, 150 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। काफी आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं चाहता हूं, I want you people to solve the 7th question and tell me the answer। आपके पास 3 मिनट है। The 7th question, yeah, here it is। The difference of the squares of two numbers is 180। The square of the smaller number is 8 times the larger number। अरे बकवास, 8 times the larger number, ठीक है। So find the two numbers, ठीक है। चलो सॉल्व करो। Next question children, the 8th question now। A train travels 360 kilometer at a uniform speed, ठीक है। If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey। Find the speed of the train, ठीक है। चलिए, now let the speed of the train, let the speed of train be x kilometer per hour, ठीक है। So therefore time required to complete, to cover कर लेता है, to cover 360 किलोमीटर is equal to 360 upon x, ठीक है। इसको हम लोग रख लेंगे t1, ठीक है। we'll keep this as t1, ठीक है। now time required to cover 360 kilometer if speed was x plus 5, तो ये कितना आ जाएगा,
360 अपॉन x प्लस 5। आपका स्पीड बढ़ गया तो टाइम क्या हो गया यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। सो x प्लस 5 नाउ x plus 5 is greater than x, so therefore x plus 5 के लिए t2 होता है, ठीक है। so therefore t2 is less than t1, so therefore by the given condition आपके पास क्या आ जाएगा, t1 माइनस t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आवर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आवर। ऑलराइट, सो t1 कितना था आपके पास 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। सॉल्व करते हैं इसको, 360 कॉमन ले लेंगे बच्चों, आपके पास 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 आ जाता है इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 360 इंटू x प्लस 5 माइनस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है, इक्वल टू 1। नाउ x और x कैंसिल हो गया, x माइनस 5x को राइट हैंड साइड पे भेज देता है, 360 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो देयरफॉर एक सेकेंड, so therefore x square plus 5x, therefore x square plus 5x is equal to 1800, therefore x square plus 5x minus 1800 is equal to 0 आ जाता है आपके पास। अब आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। so what we'll do is we'll apply factorization method and देख लो यहाँ पर, I can write this as x square प्लस 40 इंटू 45 अगर कर देता है, ठीक है, 40 इंटू 45, सो माइनस 45 माइनस 40x प्लस 45x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 40 प्लस यहाँ पर प्लस नहीं, x प्लस 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 45। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, काफी स्लो जा रहा था, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 40 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, चलिए